आज हम सारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग क्लास 12th का जो हिस्ट्री का जो 1 से लेके 15 तक जितने भी सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि इससे बाहर तो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को देख लेना आप अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और मैं ये वीडियो का पार्ट चौथा है और इससे पहले 3 पार्ट बना दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 76 से लेके 100 तक। ठीक है, हो सकता है इसमें 2 वीडियो आ जाएगा इसका बीच में, लेकिन आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन आपको ये देखना है कि 76 नंबर में फतेहपुर सीकरी के विषय में आप क्या जानते हैं। फतेहपुर सीकरी के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट जरूर करेंगे, मतलब पता है तो। ठीक है, आंसर में लिखना क्या, 1556 ईस्वी में जब अकबर बादशाह बना जब अकबर बादशाह बना उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? आगरा था, मतलब आगरा में थे। 1556 में अकबर बादशाह जब बना उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में थी। 1570 में उसने फतेहपुर सीकरी में एक नई राजधानी बनाने की निर्णय किया, मतलब फैसला लिया। ठीक है, लिया। कहा जाता है कि अकबर की अजमेर के शेख क्या बोला जा रहा है, मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर असीम आस्था थी। फतेहपुर सीकरी के अजमेर के और जाने वाली सीधी सड़क पर अवस्थित था, इसलिए उसने नई राजधानी के लिए इस जगह को चुना। मतलब ऐसे समझिए आप, जो वहाँ का जो रास्ता था ना, कहाँ का पहले कहाँ था राजधानी? आगरा में था। उसके बाद कहाँ किया? अजमेर में इसलिए किया कि वहाँ जो जाने के लिए उसका रास्ता था, सीधे रास्ता मिलता था। बस सिंपल से इसका आंसर यही है, आप ऐसे समझ सकते हैं। बाकी इसमें जो बुक के हिसाब से जो लिखा हुआ चीज़ है, तो इसको तो आपको हर हाल में इसको याद रखना पड़ेगा। नहीं तो आप इतना सा लॉजिक थोड़ा सा याद रख लेंगे तो उससे आपके लिए फ़ायदा होगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इस जगह को चुना। यहाँ उसने सुंदर महल, यहाँ वो अपने एक सुंदर महल बनवाए। गुजरात में विजय, क्या बोला, गुजरात है ना, हाँ, गुजरात में विजय की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा भी बनाया। ये लिखा गया दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा बनवाया उसने। यहाँ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा समझ सकते हैं आप लोग। मकबरा मतलब ऐसे समझिए कोई अच्छा जगह खुद के लिए और दूसरे के लिए, जैसे किसके लिए? सलीम के लिए एक मकबरा बनाया। जैसे कि आप दिल्ली में भी देख सकते हैं ना, हुमायूं मकबरा, तो उसका पुराना जगह हो गया, पुराना जगह। ठीक है, उसी तरीके से बनवाया। किंतु अधिक दिनों तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। देखिए, पहले तो दिल्ली में था, कहाँ पर था? आगरा में। उसके बाद कहाँ गया? सीकरी में गया। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में, वही बोल रहा है। तो उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं कि ज़्यादा दिन तक क्यों नहीं रहा था। तो पश्चिमोत्तर प्रांत पर ध्यान देने के लिए 1585 में, कब? 1585 में अकबर ने राजधानी लाहौर कर दिया। कहाँ कर दिया? लाहौर में ले लिया। पहले तो जुड़ा हुआ था ना पाकिस्तान भी, तो कहाँ जुड़ जाता? वैसे आज पाकिस्तान तो लाहौर आज पाकिस्तान में है। ओके, तो ये पश्चिमोत्तर प्रांत ध्यान देने के लिए, यानी देखने के लिए 1585 में अकबर राजधानी लाहौर में ले लिया। ठीक है, तो बस इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप लोग इसको बढ़िया से देखेंगे तो आशा की याद हो जाएंगे। ठीक है, और एक बार दोबारा देख लेना, नहीं तो आप तो इसका नोट तो मिल रहा है ना, नोट्स भी देख लेना आप। चलिए आगे पूछ रहा है कि खान ए खाना के बारे में आप क्या जानते हैं। खान ए खाना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर ही सिंपल है। खान ए खाना का शाब्दिक अर्थ होता है कि खाने, मतलब खानों का उपाधि, खाने की मालिक आदि में सबसे महान यह एक उपाधि थी। अकबर ने बैरम एक उसका एक बैरम था, किसका? अकबर का एक खास आदमी था, बैरम थी, दी गई थी। बैरम खां अकबर का रक्षक से था, मतलब अब अभी आपको बताया ना, एक खास आदमी था, तो कौन था? संरक्षण था। ठीक है, मतलब इसका जो साथ साथ जो रक्षा करने वाले को बोलते हैं संरक्षण। ठीक है, तो और एवं गुरु था। सन 1556 से 1560 ईस्वी तक बैरम खां अकबर के अपने दिशा के निर्देश द्वारा राज कार्य चलवाया।
सिंहासनारोहण, क्या बोला जा रहा है, सिंहासनारोहण के समय पर अकबर की आयु केवल 13 वर्ष था। आप समझ सकते हैं, 13 वर्ष का लड़का, एक बच्चा, ठीक है, एवं 4 माह थी। अतः मुगल साम्राज्य स्थिति, एक सेकेंड, स्थिरीकरण में बैरम खां का बड़ा हाथ था। उसका मतलब कि बैरम खां उसका बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था, ठीक है, इसका, अकबर का। और अकबर का बाप का नाम क्या था, बाबर, ठीक है। तो अकबर कितना साल का था, 13 साल का था। चलिए इतना याद हो गया। चलिए इसके बारे में जानते हैं, मतलब इसका खान पान जो देख रेख साथ साथ रहने वाला, रक्षा, ठीक है, कौन करते थे, बैरम खान करते थे, इसलिए तो बोला जा रहा है संरक्षण, ठीक है। और देखते हैं 18 नंबर में, सॉरी 78 नंबर में, आगे बोला जा रहा है 78 नंबर में, अबुल फजल कौन था, अबुल फजल कौन था, उस पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है इसका माने, ठीक है। तो अबुल फजल कौन था, एक, उस पर टिप्पणी लिखिए, उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर भी ऐसे, अबुल फजल वह अकबर, क्या बोला जा रहा है, अकबर कालीन महान कवि का निबंधकार था, इतिहासकार था, राजनीतिक, क्या बोला जा रहा है, राजनीतिक और सेनापति था। कौन था, एक सेनापति भी था, राजनीतिक भी था, और एक इतिहासकार भी था, और एक निबंधकार भी था, और कवि भी था। कौन, अबुल फजल। बस इतना भी याद रखना, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैं पागल हूँ, आप लोग को समझाने के लिए। इसको याद रखना क्योंकि आते हैं क्वेश्चन। और बोला जा रहा है कि तथा आलोचना तथा उसका जन्म 1557 ईस्वी में आगरा में हुआ था। 1557 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, आगरा में हुआ था। और के प्रति प्रतिसिद्ध सफ़ी शेख मुबारक के यहाँ हुआ था। उसने 1574 ईस्वी में अकबर के दरबारियों के रूप में अपना जीवन शुरू किया। उसने, मतलब दरबारी मतलब ऐसे समझते हैं, अब उसका सिंहासन पर बैठना, उसका मतलब देख रेख करना, मतलब आप सकते हैं दरबारियों के रूप में अपना जीवन शुरू किया। उसने, क्या बोला जा रहा है, उसने कोषाध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक पद पर कार्य किया। यह भारतीय इतिहास में एक महान इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। उसने, मतलब आप समझ सकते हैं कौन कौन, एक इतिहासकार भी थे, और प्रधानमंत्री के पद पर भी वो रहे हैं। कौन, अबुल फजल, सॉरी अबुल फजल था ना, इसी बारे में पढ़ रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल। और क्या, प्रधानमंत्री के पद पर भी काम किया। भारतीय इतिहासकार, एक महान इतिहासकार है के रूप में प्रसिद्ध। उसने प्रतिष्ठित ऐतिहासिक पुस्तकों की रचनाएं कभी की हुई थी। और क्या, अकबरनामा, इसको याद रखना, क्या बोलते हैं, अकबरनामा कौन लिखा है, तो अबुल फजल लिखा है। इसको आंसर इसका होना ही चाहिए याद आपको। तथा आईन-ए-अकबरी, क्या, आईन-ए-अकबरी, ये दोनों ग्रंथ अब फारसी भाषा में लिखा है। यह सब भी याद रखना है, कौन सा भाषा में लिखा है, फारसी भाषा में लिखा गए हैं। अकबर के कालीन इतिहास जानने के लिए मूल स्रोत के अकबरनामा अकबर की जीवन की विजयों पर शासन पर, क्या बोले, प्रबंध के साथ सतकालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को सामना में भी सहायक है। उसने होना चाहिए, ठीक है। उसने पचतंत्र का अनुवाद फारसी में किया। उसका नाम अनघरे साहिली रखा। उसे अकबर का अनारत्नों में स्थान प्राप्त किया। उसने अनेक सैनिक अभियानों, क्या बोला जाए, अभियानों का नेतृत्व में भी किया। वह पर्याप्त समय तक अकबर का प्रधानमंत्री और परामर्शदाता रहा। उसके विचार सूफी संतों के मिलते थे। धार्मिक उसका दृष्टिकोण बहुत उदार था। कहा जाता है कि उसे अकबर को दीन-ए-इलाही नामक धर्म चलाने का प्रेरणा दी गई थी। और क्या बोले, इबादत खाने में वह सूफी मत लोगों के प्रतिनिधित्व किया करता था। अकबर के 9 रत्नों में दीन-ए-इलाही
ठीक है, को अपनाने वाला वह पहला व्यक्ति था। उसे सलीम ने ओरछा नरेश, एक सेकंड इसको ऊपर कर लेता हूँ पहले मैं, वीर सिंह बुंदेला के साथ सांठ गांठ करके मरवाया, ठीक है, मरवाया। और डाला गया था कि कहते हैं कि अबुल फजल की मृत्यु के शोक में अकबर ने 3 दिन तक दूसरा, ठीक है, दूरबार लिखा है, दरबार में नहीं गया था, दरबार होना चाहिए, गलत लिखा है दरबार। तो इसमें कहीं कि अगर मिस्टेक होगा ना थोड़ा सा, तो मैं अगर बोल भी दिया हूँ तो उसको प्लीज़ आप लोग उसको इग्नोर कर लेंगे और अपने से खुद आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि पढ़ने का चलते हैं तो ध्यान नहीं ज़्यादा नहीं दे पाते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है, बार बार नहीं होता है, ठीक है। क्या गया है, अकबर ने भाविक होकर कहा था कि अगर सलीम राज्य चाहता था तो वह सलीम ने चाहेगा अपना राज्य लाने के लिए, सलीम राज्य चाहता था तो वह मेरी हत्या करवा देता, लेकिन अबुल फजल को छोड़ देता। जब तक भारतीय इतिहास में अकबर का नाम रहेगा तब तक अबुल फजल को अवश्य याद किया जाएगा भारतीय में। मतलब आप ऐसे समझिए, मतलब इसका सीधी सी फंडा ये है कि जब तक कौन अकबर था, ठीक है, अकबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, अकबर का बहुत ही खास आदमी था कौन, सलीम बोलते हैं, अबुल फजल बहुत ही खास आदमी था, ठीक है। तो ये जैसे आपने पढ़ा अभी भी कि अबुल फजल को मारने से बदले हमें मार देता, यानी कि अकबर बोल रहा है अपने आप को कि हमें मार देता, मंजूर था लेकिन उसको नहीं मारना था, तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत था इससे, तो इसलिए तो बोला गया है जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक अबुल फजल का भी नाम रहेगा, तभी तो इतिहास में दे दिया है। तो चलिए देखते हैं और आगे पूछा जा रहा है क्या। तो मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं बता रहा हूँ, तो थोड़ा आप लोग देख लेना अपने से। आगे बोला जा रहा है कि अकबर, ठीक है, अकबर कालीन युग के नवरत्न पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दी, यह भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चलते इसको भी देख लेते हैं अकबर के बारे में। इसमें बोला जा रहा है कि अकबर के नवरत्न, अकबर के पास विद्वानों का समूह था, उन्होंने नवरत्नों के नाम से प्रसिद्ध था, जिनमें वो प्रसिद्ध विद्वान थे अबुल फजल, क्या बोला जा रहा है, अबुल फजल, फैजी रहीम खान, ये खान, डोडरमल, तानसेन और बिरबल अपनी बुद्धिमत्ता और क्या तत्परता और हंसी मजाक के लिए प्रसिद्ध था। वह एक महान सेनापति भी था। एक अन्य रत्न था राजा मान सिंह, वह एक महान सेनापति होने के अलावा अकबर का एक अतिक विश्व सैनिक, क्या बोला जा रहा, विश्वसनीय और सलाहकार भी था। कई अन्य विद्वानों, एक सेकंड इसको मिटाता हूँ, हाँ, विद्वान भी अकबर के संरक्षण में भी था। तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार था। अकबर के नवरत्न में से एक, उसका अनेक रागों में भायक शैली का नवीनता का समावेश, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, करके भारतीय संगीत के समृद्ध, क्या बोला जा रहा है, समृद्ध क्या गया। राग दरबारी इन रागों में सबसे अधिक लोकप्रिय था, जिनकी रचना तानसेन ने विषय के रूप में से अकबर के लिए थी। अकबर के शासनकाल में भारत का संगीती कला, फारसी संगीती कला बहुत सी विशेषताएं ली गई थी। अबुल फजल तानसेन के बारे में लिखता है, उस जैसे संगीतकार भारत में आने वाला हजारों वर्षों तक नहीं होगा, हजारों वर्षों तक आने वाला नहीं होगा। तो चलो आज 80 भी क्रॉस कर देते हैं। बोला जा रहा है कि चांद बीबी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, यानी चांद क्या नाम था, बीबी था, उसका टिप्पणी लिखने के लिए बोला। सब में सारा टिप्पणी ही है, पागल कर देगा हमें। चलो पढ़ते हैं।
1500 क्या बोलते 1519 ईस्वी में अकबर के कूटनीतीय स्तर पर कार्यवाही आरंभ की गई। नया क्या बोलते नका मेयर दक्कनी राज्य में क्या दूत भेजे और उसमें क्या बोला उसने मुगल सत्ता पर स्वीकार करने को कहा। 1595 में मृत्यु के बाद क्या बोला जा रहा है छिरे निजाम शाही और सरदारों के आपसी संघर्ष के अकबर को अवसर दे दिया। उनका संघर्ष छिड़ गया था। ठीक है, चलिए और इसका 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में बोला जा रहा है क्या, बुरहान के बहन की चांद बीबी इब्राहिम के चाचा और बीजापुर एक जगह का नाम है, बीजापुर के भूतवर्ब सल्लाद जो बिना वह बहुत होना चाहिए। ठीक है, बहत लिखा है, बहुत होना चाहिए, बहुत योग्य स्त्री थी और उसके आदिल शाही किया वैसे होने के 10 साल तक शासन संभाला था। और 3 नंबर बोला, एक सेकंड, अरे यार कहाँ था, हाँ 3 नंबर में बोला जा रहा है क्या, क्या बोला जा रहा है, हाँ अहमदनगर के अमीरों के आसपास फुट होने के कारण राजधानी तक मुगलों को बहुत कम विरोध का सामना करना पड़ा था। चांद बीबी के तरुण सुल्तान बहादुर के साथ स्वयं को मिले थे, अंदर बंद कर लिया। 4 महीने के घेरे के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ शर्तों के अनुसार बरार महलों को सौंप दिया गया था और शेष क्षेत्र पर फिर सुल्तान बहादुर का अधिकार मान लिया गया था। कब, 1596 में यह समझौता हुआ कि, और 4 नंबर बोला था कि बीजानगर, गोलकुंडा और अहमदनगर की संयुक्त सेना में 1597 के मुगलों ने बाबर के क्या बोला जा रहा है, बाबर से खदेड़ दिया गया और बीजापुर और गोलकुंडा की सेनानियों ने पीछे हट गया और परंतु चांद बीबी के फिर समझौता बीच बात चला दी, परंतु उसके विरोधी ने उस विश्वघाती क्या, ठीक है, कहा और उसे मार डाला, यानी विश्वघात किया और उसे मार डाला। अहमदनगर पर आक्रमण करके उसे मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग ने आज 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं, मतलब 80 क्वेश्चन तो आज कंप्लीट नहीं किए, मतलब 76 से लेकर 80 तक, यानी कि 6 सब्जेक्टिव पढ़ेंगे हैं। तो चलो बाकी का वीडियो दूसरे बारे में देखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।